70 আসনে ভোটের জন্য লড়াই দিল্লিতে। ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি থেকে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা। সবাইকেই ভোট দিতে আহ্বান জানান কেজরিওয়াল। ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রাহুল গান্ধী থেকে সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ আরও অন্যান্য রাজনীতিবিদরা। কংগ্রেস সহ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভোটাধিকার নিয়ে কি জানালেন শোনাবো। ভোট দিতে বাধা আপ প্রার্থী সৌরভের। অন্যান্য রাজনীতিবিদরাও এই ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কি জানালেন শুনুন। 70 আসনে ভোটের জন্য লড়াই দিল্লিতে। ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি থেকে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা। সবাইকেই ভোট দিতে আহ্বান জানান কেজরিওয়াল। ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রাহুল গান্ধী থেকে সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ আরও অন্যান্য রাজনীতিবিদরা। কংগ্রেস সহ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভোটাধিকার নিয়ে কি জানালেন শোনাবো। ভোট দিতে বাধা আপ প্রার্থী সৌরভের। অন্যান্য রাজনীতিবিদরাও এই ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কি জানালেন শুনুন। সবাইকেই ভোট দিতে আহ্বান জানান কেজরিওয়াল। ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রাহুল গান্ধী থেকে সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ আরও অন্যান্য রাজনীতিবিদরা। 70 আসনে ভোটের জন্য লড়াই দিল্লিতে। ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি থেকে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা। পৃথিবীর 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল, তাই পানীয় জলের অভাব নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয় জল একটাই, বৃষ্টি অ্যাকোয়া। প্রতি ফোঁটায় আনে তৃপ্তি, মেটায় তেষ্টা। বৃষ্টি অ্যাকোয়া, বিশুদ্ধ পানীয় জল। Democracy is extraordinarily mature and people are cognizant of their responsibilities. They know which way to cast their vote. All this is part of electoral politics, which we must take in our stride in the country. My message to the young voters is to exercise their franchise. It's an extraordinarily important event in the life of every citizen. Our constitution is one of the few constitutions which gave a right to vote at its very birth to every citizen who attained the voting age. And I think in that sense, we shouldn't take it for granted. It's an important responsibility which is cast upon all of us. बाहर निकलिए, आइए और अपना वोट डालिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। देखो, ऐसा मैं ऐसी कोई बात कर दूं, आप उसको खबर चलाओगे, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, मैं किसी को सुना मैंने कहते हुए कि आप विकसित भारत के लिए वोट करो, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि भारत विकसित तभी होगा जब भारत शिक्षित होगा। तो अभी तो भारत शिक्षित भी नहीं है। डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। गुंडागर्दी के खिलाफ काम का युद्ध है, जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली में कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि खास तौर पे दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट देना है उसको उस पार्टी को वोट देने दिया जाए। अब उसमें आखिरी दिन भी अगर इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, इस प्रकार की हुलिगनिज्म होगा, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं, हमने लिखित में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली
और डीएम नई दिल्ली को भी लिखित में भी ये सारी चीजें दी। कह रहे हैं कि आपने लगवाया है, आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जाओ, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोलते हैं इधर चला जाओ। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और आप बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे की बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिससे ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों में उतर आई। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहाँ शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूँ, इनके हथकंडों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ। নদিয়া জেলার সবথেকে বড় বিল্ডার্স চাকদার মা মনসা বিল্ডার্স রড ও সিমেন্টের পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা। মা মনসা বিল্ডার্স পদ্মবিলা চাকদা নদিয়া। রড কেনাকাটায় থাকছে ডিসকাউন্ট অফার। মা মনসা বিল্ডার্স নদিয়ার সবথেকে বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জেআরএস পাবলিক স্কুল প্রায় ৩৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল ক্যাম্পাস। নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক, আইটিআই কলেজ, ল কলেজ, বিএড কলেজ ভর্তি চলছে। জেআরএস পাবলিক। আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন, কেন করবেন বুঝতে পারছেন না তো? সঠিক গাইডলাইন পেতে আজই আসুন নদিয়ার চাকদাতে নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেডে। নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেড, মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস। ব্যালকনি বা সিঁড়ির রেলিং, মডিউলার কিচেন বা ড্রয়িং রুম, এক কথায় আপনার স্বপ্নের বাড়িকে করে তুলুন আরো সুন্দর। চাকদা প্লাই সেন্টার, গর্জিয়াস লুক বা কোয়ালিটি সবে 3 নম্বর 1 চাকদা প্লাই সেন্টার। চাকদা প্লাই সেন্টার, কেবিএম চাকদা নদিয়া। হোমওয়ার্কটা করেছো? হ্যাঁ স্যার। এ বাবা, ভুল করেছো কেন? চোখে কেমন ঝাপসা দেখছি, লিখতে আর পড়তে খুব সমস্যা হচ্ছে। চাকদার মডার্ন অপটিক্স থেকে ভালো চোখের ডাক্তার দেখিয়ে নাও। প্রতিদিন প্রকৃত চোখের ডাক্তার ও দৃষ্টি বিশেষজ্ঞ মডার্ন অপটিক্স চাকদহে। মডুলার কিচেন, সানমাইকা থেকে প্লাই, গ্লাস থেকে ল্যামিনেটস, অ্যালুমিনিয়াম থেকে ডোর লক, কি নেই এখানে? এক কথায় আপনার সাধ্যের মধ্যেই এবার স্বপ্ন পূরণ। চাকদা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, পূর্ব লালপুর 50 নম্বর রেলগেটের পাশে, চাকদা নদিয়া। ভাবছেন 3 স্টার ক্যাটাগরিতে কাটাবে? রুম রে মাত্র 1500 টাকা থেকে স্টার, খাওয়া দাওয়া রিজনেবল প্রাইস। নদিয়ার একমাত্র 3 স্টার ক্যাটাগরি হোটেল এনবি সোনার বাংলা হোটেল, কল্যাণী এইমসের ঠিক উল্টো দিকে, কল্যাণী নদিয়া।